मैंने अपनी लाइफ में खुद ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पर लोगों को बैठे हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जिन्होंने कोई रेगुलर स्टडी नहीं की, वो डिस्टेंस मोड से पढ़े हुए हैं। तो एक चीज़ जो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करके कि आप सबसे पहले ये पता ज़रूर कर लें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी, आपका जो कॉलेज है, वो यूजीसी मान्यता प्राप्त है या नहीं है। क्योंकि मैंने कहा 3 साल 3 जगह इन्वेस्ट करवा दो, ये आपको 3 लाख रुपए महीना कमा कर देगा। अगर आपने लैंग्वेज सीखी है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप खाली बैठ ही नहीं सकते, आपको जॉब लगनी है। इवन जॉब के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं, आप वही चीज़ अपने स्किल्स को दूसरों को सिखाकर भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस और आप देख रहे हैं अनस क्लासेस। अब तक अपलोड की गई वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आज फिर आपके बीच में हाजिर हूँ एक काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। सो वीडियो को इस बिना स्किप करें, एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। दोस्तों, आपको पता होगा कि देश की अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हज़ार को ही परमानेंट सीट या फिर एडमिशन मिल पाता है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स बचते हैं उनके लिए लाइफ में क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, क्या डिस्टेंस मोड एजुकेशन एक बेटर ऑप्शन इनके लिए हो सकता है, इस पर अपनी राय देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट गेस्ट, इंग्लिश ट्रेनर एंड द फेमस यूट्यूबर सरताज सर। सरताज सर से हम जानेंगे कि क्या वास्तव में डिस्टेंस मोड से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, या फिर डिस्टेंस मोड एजुकेशन में बच्चे किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं इन्वाइट करना चाहूँगा सरताज सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर, और आपने समय दिया। थैंक यू सो मच अनस। और ये दूसरी बार है जो मैं आपके साथ यहाँ पर बैठकर एक गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, एक चिट चैट हमारे बीच हो रही है। इसे इंटरव्यू ना कहकर बल्कि एक चिट चैट कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो बहुत सारे सवाल हैं मुझे पता है आपके पास, और मैं भी उनका जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सवालों के जवाबों को देना। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सरताज सर की अगर आप पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में और यूट्यूब पर उनकी जर्नी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सर, इससे पहले कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको 2 चीज़ों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। फर्स्टली आपका जो व्लॉगिंग चैनल और जहाँ पर आप टेक्निकल नॉलेज वगैरह शेयर करते हैं, सरताज स्टोरीज, आपके रिसेंट जो सिल्वर प्ले बटन आपने रिसीव किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड सेकेंडली सर, ये इंग्लिश की बुक जो आपने खुद अपने हाथ से रिटर्न लिखी है, राइट की है, काफ़ी ईजी वे में इसमें हर कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। अमेज़न पर ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने से हों, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप विजिट कर इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में और आसान भाषा में, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है। नहीं सर, मैंने पर्सनली इस बुक को रिव्यू किया था, तो मुझे लगा कि जो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते थे, तो एक कुछ आपने एग्जाम्पल्स और जो डायग्राम्स आपने जो इसमें ड्रॉ किए हैं, तो वी कैन लर्न इन अ ईजी वे, काफ़ी ईजी वे में हम इनको आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया इसके लिए। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक्स अ लॉट, रियली ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर मी। और इतनी सारी अप्रिशिएशंस, इतना सारा प्यार आप देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रियली थैंक यू सो मच। ओके सर, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम 2021 और 22 के सेशन की ही बात करें तो 52 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, लगभग 52 या 54 तकरीबन, यानी 50 सुपर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा ढेर सारी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ भी हमारी कंट्री में आज के टाइम में अपना वर्क कर रही हैं एजुकेशन की फील्ड में। बट पॉपुलेशन की वजह से या स्टूडेंट्स आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और हर कोई स्टडी को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहा है। तो अगर हम 2021 और 22 के सेशन की बात करें तो 4 लाख से भी ज़्यादा आवेदन आए थे एडमिशन के लिए, और उस पर सिर्फ 70,000 सीट्स पर ही एडमिशन दिया गया। ये सिर्फ बात कर रहा हूँ सर मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज़ की, और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं। तो यानी अब जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया, रेगुलर कॉलेज में जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया सर, तो उनके लिए सर वो सोचते हैं कि हमारा करियर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, हम रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे, तो उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये ना सवाल अनस जी बहुत अच्छा है, और मैं सोचता था एक्चुअली मैं इस पर एक वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था, बट आपके इस जो है वीडियो के माध्यम से ही अगर ये मैसेज दूसरों तक स्प्रेड हो रहा है तो वाकई में एक बहुत बड़ी बात होगी। ये बात सच है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सपना होता है रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ना, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके 12th क्लियर होते ही वो अपने रजिस्ट्रेशंस करा लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से या कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर उनका जो है नंबर रेगुलर कॉलेजेस में नहीं आ पाता है, तो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सोचते हैं कि करियर ख़त्म हो गया, पढ़ाई ख़त्म हो गई। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ख़ास तौर पे इंडिया में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अगर रेगुलर कॉलेजेस नहीं है। इसके अलावा भी डिस्टेंस मोड पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ओपन कॉलेजेस हैं, और ऐसी ख़ास तौर पे दिल्ली में अगर बात करें तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की अगर हम बात करें, या फिर और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डिस्टेंस मोड से या फिर ओपन स्टडीज़ की ऑफ़र देते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, और ये बेटर नहीं बल्कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसको ग्रैब कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी रहता है कि रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिला तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। इवन पेरेंट्स के दिमाग में भी ये चीज़ होती है कि ओपन का नाम सुनते ही बस बिल्कुल दिमाग से वो लगता है कि कब पढ़ाई नहीं होनी है, डफर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में खुद ऐसे बड़े बड़े पदों पर लोगों को बैठे हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं जिन्होंने कोई रेगुलर स्टडी नहीं की, वो डिस्टेंस मोड से पढ़े हुए हैं, ओपन स्कूल से पढ़े हुए हैं, और वो आज एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो ये बड़े एग्जाम्पल्स हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा अनस जी, कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं, चाहे वो कोई ओपन कॉलेज है या फिर डिस्टेंस है, या फिर आपका फ्रेंड या फिर आपका कोई जानने वाला, या किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको किसी कॉलेज का पता चलता है और आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक चीज़ जो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करके, कि आप सबसे पहले ये पता ज़रूर कर लें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी, आपका जो कॉलेज है, वो यूजीसी मान्यता प्राप्त है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस को यूजीसी ने फ्रॉड डिक्लेयर किया है इस बार और अपनी लिस्ट से निकाला है रिसेंटली। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी मान्यता प्राप्त नहीं होती है तो आगे चलकर आपकी डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं होती है। इवन फॉरेन कंट्री में आपको वर्क करना है, इंडिया में रहकर वर्क करना है, बहुत सारी कंपनीज उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो पहली चीज़ जो है कि अपने दिमाग से पहली चीज़ तो निकालना है कि रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो करियर ख़त्म, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में, तो आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ज़रूर चेक कर लें कि वो यूजीसी की लिस्ट में है या नहीं है। जी बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल चेक करना चाहिए कि वास्तव में उसकी वैलिडिटी या फिर यूजीसी से वेरीफाइड है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड कॉलेजेस या फिर उनके चक्कर में स्टूडेंट्स पढ़ जाते हैं और बाद में उन्हें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा सर, एक बात और सर मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि अगर उनको स्टूडेंट्स को जो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो अगर वो डिस्टेंस मोड से पढ़ने जा रहे हैं, तो सर दोनों ही मोड की एजुकेशन में, यानी रेगुलर एजुकेशन एंड डिस्टेंस मोड एजुकेशन, दोनों के बीच सर क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस तो है। ख़ास तौर पे अगर सिलेबस की बात करें तो थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर है। और रेगुलर कॉलेजेस में क्योंकि आप रेगुलर बेस पर पढ़ते हैं तो थोड़ा सिलेबस बहुत ज़्यादा बल्की होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें होती हैं। वहीं अगर आप ओपन मोड पे पढ़ते हैं चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं होती हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आपको उस कोर्स की पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी या फिर प्रॉपर आप उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर सिलेबस उसी को कॉम्पैक्ट करके एसओएल में या फिर डिस्टेंस मोड में दे दिया जाता है। तो लगभग हम ये भी कह सकते हैं कि सिमिलर सिलेबस होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट मोड में होता है वो। और मेहनत ऑब्वियसली उसमें भी उतनी है, क्योंकि उसमें भी आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं, उसमें भी उतना ही वर्क आपको करना है। खास तौर पे एक अच्छी बात ये ज़रूर होती है डिस्टेंस मोड पे कि आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है इस साइड में, ताकि आप कुछ और अपनी एक्टिविटी लाइक कोई प्रोफेशनल कोर्स है या फिर कोई डिप्लोमा है या कोई और छोटी मोटी चीज़ है, वो साइड में आप कर सकते हैं। सर मैं एक सवाल का जवाब और आपसे जानना चाहूँगा कि डिस्टेंस मोड में मान लीजिए कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर ग्रेजुएशन वो स्टूडेंट कर रहा है या कर रही है, तो उनके पास 3 साल का पूरा टाइम फ्री होता है, यानी उनको एग्जाम्स देने जाने बाकी टाइम दे आर फ्री टू डू वट एवर दे वांट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो सर वो इस टाइम को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें और उसके साथ साथ वो अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकें? अनस, देखिए, जब आप डिस्टेंस मोड से या ओपन से एडमिशन लेते हैं और आपके पास वो जो 3 साल होते हैं, मैं उन 3 सालों को गोल्डन पीरियड कहता हूँ अपने शब्दों में। और वो गोल्डन पीरियड अगर किसी ने सही जगह इन्वेस्ट किए तो वो बन गया, और अगर उसने वो टाइम वेस्ट किया घूमने फिरने में, दोस्तों के साथ बैठ कर के यहाँ चल पास हो जाएंगे, बाद में जॉब ढूंढेंगे या बाद में ये चीज़ करेंगे, तो वो बर्बाद है लाइफ में। आपको अकेली इकलौती एक डिग्री जॉब नहीं दिला सकती। जब आप ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं ना और जॉब ढूंढते हैं, आपकी फैमिली कहती है आप कुछ करो, फैमिली के टाइम, और आपके पास ग्रेजुएशन की चाहे वो बीए या बीकॉम या जो भी वो कोर्स कर रहा है उसकी एक डिग्री होती है, और वो बाहर निकलता है तो वो जॉब के लिए फिर तरस जाता है, बड़ी मुश्किलों में उसकी जॉब नसीब से लग जाती है तो लग जाती है। तो ये गोल्डन पीरियड अगर वो सही जगह यूटिलाइज कर ले, सही जगह यूज़ कर ले, तो बहुत बहुत बड़ा इसमें एक रोल प्ले कर सकता है उसके करियर को बनाने का। अब क्योंकि आप ओपन से पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, आप पूरे दिन घर पर हैं, संडे सैटरडे जो भी क्लासेस होती हैं चलो वो मान लेते हैं, लेकिन बाकी टाइम आपका घर पर है। अब इस टाइम को आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कंप्यूटर कोर्सेज हो सकते हैं, या फिर कोई एक कोर्स हो सकता है प्रोफेशनल जो कि आप साइट से कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको करनी ही करनी है।
तो अगर ये चीज़ कर लेते हैं तो डिग्री प्लस ये सारी चीज़ें मिलकर आपके करियर को बना देती हैं। कई स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं ओपन से और वो सोचते हैं आप 3 साल है सर जी क्या करें, पढ़ना ही नहीं। मैंने कहा यही 3 साल तुम्हें यूटिलाइज करने हैं कहीं ना कहीं। तो मैं सभी को यही सजेशन दूंगा, अगर आप ओपन से पढ़ रहे हैं और आपके पास चाहे अभी 2 साल या 1 साल भी बचा और अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, तो प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। घर पे बिल्कुल भी खाली मत बैठिए। अब ये मत सोचिए कि आपका एडमिशन एसओएल में ओपन से हुआ है, अब ये सोचिए रेगुलर कॉलेज में हो गया है। रेगुलर कॉलेज में हो गया है सोच के अब आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। सुबह से शाम तक किसी कोर्स में लगाइए, कंप्यूटर सीखिए, इंग्लिश सीखिए, कोई थर्ड लैंग्वेज सीखिए, कुछ भी सीखिए, आपको ये काम करना ही है। और एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूंगा, शुरुआत में एक क्वेश्चन था जो, तो उसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। देखिए शुरू में हमने बात की थी कि अगर आपको रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो मैं अवेयर करना चाहूँगा आपकी वीडियो के माध्यम से लोगों को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को खास तौर पर, कि बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज खुल गई हैं जो एडमिशन करवाते थे। ऑफकोर्स वो एडमिशन करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में उनका एक शेयर हो जाता है, 10-15 हज़ार इवन और भी ज़्यादा वो चार्ज कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पढ़े लिखे, आप 12वीं करके आए तो ऑब्वियसली आप अनपढ़ तो होने के नहीं है, मैं अनपढ़ वाली कैटेगरी में तो नहीं है। तो यार जब 12वीं पास आपने कर लिए तो डायरेक्टली कॉलेज जाओ, वहाँ पता करो कब फॉर्म निकलते हैं, कितनी फीस है, कैसे एडमिशन होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, दोनों मोड से होता है, आप खुद करिए। तो प्लीज़ इन कंसल्टेंसीज के चक्कर में ना पड़ें, डायरेक्टली एडमिशन करवाएं, जाएं। आप ये कर सकते हैं, 12th पास है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर, कुछ कंसल्टेंसीज वाले 15 से 25 हज़ार तक हाँ बिल्कुल चार्ज करते हैं। इन केस अगर किसी एक कोर्स की 1 ईयर की फीस 80,000 है तो वो 1.15 से 1.25 तक ले लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं जी, राइट, बिल्कुल सही बात है। और इवन बाद में जब कॉलेज जाकर उन्हें पता लगता है बच्चों को, तो वो आकर लड़ते हैं। मैं सोचता हूँ गलती कंसल्टेंसी वाले की नहीं है, गलती उस बच्चे की है जो आप कॉलेज जाके पता कर रहे हैं कि कितनी फीस है, वो उस टाइम पर कहाँ था। तो भाई एडमिशन कोई ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज वाले आपको यही बोलते हैं कि कंसल्टेंसी से जाकर एडमिशन कराओ। एडमिशन कॉलेज से होता है, आप जाओ कॉलेज में, फॉर्म लो, एडमिशन करवाओ, सारी चीज़ जो चीज़ आपको चाहिए, हेल्प डेस्क होती है वहाँ पे, आप वहाँ पता करो। सो इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, डायरेक्ट एडमिशन करवाएं। ऑनलाइन सर एक अच्छा मेथड हो सकता है, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है, वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, पीडीएफ है, कैटलॉग्स हैं, और भी फॉर्मेट में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, पूरी फीस का शेड्यूल होता है। तो आप पढ़े लिखे हैं, कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों की आदत डालनी चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल सर, आई एम टोटली एग्री विद यू। थैंक यू। अच्छा सर, मैं एक सवाल पर और आपकी राय जानना चाहूँगा कि आजकल लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा जोर है। अगर हम होटल मैनेजमेंट में जाएं, अगर हम एयरलाइंस या एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या कोई और अगर फॉरेन में हम काम करना चाहते हैं, तो डिग्री के साथ साथ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पर कमांड का होना आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हो चुका है। तो सर डिप्लोमा डिग्री के साथ साथ हम कर रहे हैं, तो क्या लैंग्वेज कोर्स करना किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कि एक बेटर ऑप्शन हो सकता है इन स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल हो सकता है। और ये एक मैं कहता हूँ कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आप कोई कोर्स तलाश रहे हैं, तो मैं सबसे पहली चीज़ जो सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, लैंग्वेज कोर्स ही करता हूँ। भाई मैं कहता हूँ खासतौर पे ओपन से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, जो आकर मुझसे पूछते हैं, उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई सर 3 साल हैं, क्या कराएं इसको। मैंने कहा 3 साल 3 जगह इन्वेस्ट करवा दो, ये आपको 3 लाख रुपये महीना कमा कर देगा। बोलते हैं सर क्या क्या कराएं। मैंने कहा नंबर 1 इंग्लिश, पहले इंग्लिश इसको सिखा दो, नंबर 2 कंप्यूटर, और नंबर 3, क्योंकि 1-1 साल के तीनों कोर्सेज मान के चलें, कोई लैंग्वेज कोर्स। देखिए लैंग्वेज कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में हमारे भारत में बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो फ्रांस की हो, स्पेन की हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, अमेरिका हो, जापान हो, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में वर्क कर रही हैं इस वक्त। इवन खासतौर पर दिल्ली में, एनसीआर में, नोएडा, गुड़गांव, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपके पास एक थर्ड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, और थर्ड लैंग्वेज अगर आप कोई भी फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन या जापानीज कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और अगर आपने लैंग्वेज सीखी है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप खाली बैठ ही नहीं सकते, आपको जॉब लगनी है। इवन जॉब के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं, वही चीज़ अपने स्किल्स को दूसरों को सिखाकर भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लैंग्वेज कोर्स करना तो बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है कि आपके कमेंट सेक्शन में ढेर लगने वाला है अभी मेरे इस जवाब के बाद कि कौन सा लैंग्वेज कोर्स करें। देखिए लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, जर्मन, फ्रेंच। तो भाई देखिए बस लैंग्वेज कोर्स करें, कौन सा ये तो मैं डायरेक्टली तो नहीं बताऊंगा, किसी खास लैंग्वेज को तो मैं प्रमोट नहीं करूंगा। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहूँगा। अगर लैंग्वेज कोर्स करनी है तो इंग्लिश ज़रूरी है।
सपोज कीजिए कि आप जापानीज सीखने जा रहे हैं, फ्रेंच सीखने जा रहे हैं, तो हिंदी टू जापानीज या हिंदी टू फ्रेंच नहीं सिखाई जाती है, इंग्लिश टू जापानीज या इंग्लिश टू फ्रेंच सिखाई जाती है, यानी इंग्लिश से बाकी लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। तो पहले आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नंबर 1, जब भी आप थर्ड लैंग्वेज सीख पाएंगे। नंबर 2, वो लैंग्वेज सीखिए जिस देश के साथ भारत के रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते अच्छे हों। जैसे अगर बात करें, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे चाइना की बात करें तो व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो लेकिन पॉलिटिकल रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को कि यार तू चाइनीज़ सीख। लेकिन अगर बात करें जो है जर्मनी की या फ्रांस की या और दूसरी कंट्रीज़ की, तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि हाँ ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा स्कोप हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो माइंड में अगर इंसान रखे अपने, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा ही है, कि मुझे लगता है ना। तो वो लैंग्वेज सीखें जिनके भारत के, हमारे देश के रिश्ते जिस देश के साथ ज़्यादा अच्छे, क्योंकि हमें लगता है फिर ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में आने की उम्मीद है और हमें मिलने की उम्मीद है। No doubt sir, this is very important to all of us to remember the contemporary circumstances कि हमारे किस कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस बेटर ग्रो हो रहे हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बात आपने ये बताई मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे, काफ़ी ज़्यादा वो सीख सकेंगे, समझ सकेंगे कि हम अपने करियर को किस तरह से प्लान कर सकते हैं इन केस अगर हमें रेगुलर कॉलेज में एडमिशन्स नहीं मिलता। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारी परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेज होते हैं कि अगर आपके 1% मार्क्स भी अगर आपके कम है आपके एंट्रेंस में, सो यू कांट गेट एडमिशन। एग्जैक्टली। ओके सर, वीडियो के एंड में सर मैं आपसे कहूँगा कि आप एक स्टूडेंट को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो कि डिस्टेंस मोड से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, ओके, सो एक लास्ट मैसेज और एक अच्छा सा मैसेज मैं बिल्कुल देना चाहूँगा, और ये मेरा फेवरेट सेशन होता है हर इंटरव्यू में, हर टॉक में, कि लास्ट में मैं स्टूडेंट्स अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ, उन्हें मोटिवेट कर सकूँ। तो ख़ास तौर पे क्योंकि आज हम डिस्टेंस स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की जो कि ओपन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से, अनस क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, गाइज अगर आपसे कोई लाइफ में कहता है ना कि ओपन से स्टडी करना बेकार है या ओपन से पढ़ाई नहीं हो सकती, आप गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा ऑफिसर्स इन इंडिया स्टडीड इन ओपन कॉलेजेस, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी बहुत बड़ी सी। अब आप सोचिए कि एक बड़ा अफसर, मैंने वीडियो के बीच में भी अभी ये बात की थी शेयर, और लास्ट में भी एक मोटिवेशनल स्पीच को इसके साथ अटैच करते हुए मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप सोचिए कि एक अफसर बन सकता है इंसान, एक अच्छे पद पर पहुँच सकता है, तो फिर कहाँ से यार ये छोटा रह गया। तो डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई पर, ना कि आपके कॉलेज पर, कि आप पढ़ने में कैसे हैं। अब आप पढ़ने में, अब आपका कॉलेज ओपन है और आप पढ़ाई में बिल्कुल फिसड्डी हैं और आपके मार्क्स कुछ भी नहीं आ रहे, आप फेल हो रहे हैं, तो आप ठीक रहा डर देते ओपन कॉलेज से पढ़ा हुआ है तो क्या फ़ायदा है। मतलब आप उसमें भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसमें भी आप टॉप कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो गाइज मैं यही कहूँगा कि ओपन वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका हार्ड वर्क, आप कितने हार्ड वर्किंग है। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो कोई आपकी डिग्री नहीं देखेगा, आपके हार्ड वर्क को देखेगा, और एक दिन ये हार्ड वर्क लोगों को बताएगा कि किस मेहनत से मैंने ये अचीव किया है। तो यही मैसेज मैं आपके वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर समय निकालने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि अभी रिसेंटली CUET का एग्जाम लगभग फिनिश हुए हैं। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट के, एक आध कोड के अभी बाकी हो, तो रेगुलर एडमिशन के बाद तुरंत SOL या डिस्टेंस मोड के एडमिशन्स कंटिन्यू होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर समय। यू वेलकम एंड अनस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस वीडियो में मुझे लिया। इट्स अ प्लेजर फॉर मी सर। इट्स आल्सो अ प्लेजर फॉर मी। एंड गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल अनस क्लासेस। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा टीच भी करते हैं सर और बहुत अच्छी टॉक भी करते हैं, सो प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। और इंग्लिश सीखनी है तो सरताज क्लासेस को, और पानी है सक्सेस तो फॉलो सरताज क्लासेस, और सीखनी है इंग्लिश वो भी देसी भाषा में, सो फॉलो सरताज क्लासेस। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और एक भी वीडियो मिस ना हो पाए।